Hello students, I am Vishakha. Welcome to my channel Science Classes. Today we will talking about our remaining part of digestive system, which are first digestive glands and second digestion of food. So firstly we will talking about digestive glands. As you know, digestive glands are 3 in number. First salivary glands, second liver, third is pancreas. So firstly we will discuss about salivary glands. Let's start. Salivary glands secrete a watery liquid which is known as saliva. ओके, सलेवरी ग्लैंड्स जो हैं हमारे माउथ में प्रेजेंट होती हैं और एक वाटरी लिक्विड सिक्रीट करती हैं जिसको हमने नाम दिया है सलाइवा. सलाइवा के अंदर एक एंजाइम कंटेन होता है जिसको हम बोलते हैं सलेवरी अमाइलेज, जो कि स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट्स के डाइजेशन में हेल्प करता है. ठीक है, जैसे स्टार्च है वो हमारा कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट है. क्या करता है सलेवरी अमाइलेज स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर वर्क करता है और उनको ब्रेक डाउन कर देता है सिंपलेस्ट फॉर्म में और डाइजेस्टेबल फॉर्म में. सलाइवा जो है हमारे खाने को लुब्रिकेंट बनाता है. वो उसको लुब्रिकेंट इसीलिए बनाता है ताकि वो हमें स्वेलो करने में इजी हो जाए. ओके, अब हम यहाँ पर 3 पेयर पढ़ेंगे. ग्लैंड्स जो हमारी सलेवरी ग्लैंड्स हैं वो 3 पेयर्स होती हैं. फर्स्ट है हमारी पैरोटिड ग्लैंड, सेकंड सबमैंडिबुलर, थर्ड इज सबलिंगुअल. अब आप डायग्राम में देखिए, जो पैरोटिड ग्लैंड है वो प्रेजेंट है हमारे चिक रीजन पे. ओके, जो पैरोटिड ग्लैंड है हमारी वो प्रेजेंट है चिक रीजन में. सबमैंडिबुलर ग्लैंड जो है वो हमारी प्रेजेंट है लोअर जाके पास में. और जो हमारी सबलिंगुअल ग्लैंड हैं वो प्रेजेंट है हमारी बिलो द टंग. जैसे आपने देखा भी होगा अपनी टंग को, जब अपने टंग को आप अपर साइड उठाते हैं तब नीचे आपको कुछ सॉफ्टी ग्लैंड जैसा कुछ दिखता है, और वो कौन सी ग्लैंड है हमारी सबलिंगुअल ग्लैंड्स. कई बार क्या होता है हम टेस्टी खाना देखते हैं, अचानक से हमारे क्या होता है मुंह में पानी आ जाता है, और कई बार तो क्या होता है माउथ ओपन होता है ना, तो एक ऐसे पिचकारी जैसे कुछ निकलता है और वो सलाइवा होता है. और वो कौन सिक्रीट करती हैं हमारी सबलिंगुअल ग्लैंड्स. ओके, अब हम बात करते हैं लीवर के बारे में. लीवर जो है हमारा वो लार्जेस्ट ऑर्गन है हमारी बॉडी का. 3rd 4th क्लास से जानते हैं हम कि लीवर जो है हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है. उसका वेट कितना होता है 1.5 kg. क्लियर है. और ये बाइलोब्ड होता है. ये लीवर का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, बाइलोब्ड का मतलब है 2 लोब्स इसमें प्रेजेंट हो. दिस इज़ लेफ्ट लोब एंड दिस इज़ राइट लोब. लेफ्ट लोब हमेशा छोटी होगी किससे, राइट लोब से. क्लियर है. अब जो हमारा लीवर है उसके अंदर हिपैटिक शेल्स प्रेजेंट होती हैं. हिपैटिक शेल्स प्रेजेंट होती हैं और इन्हीं शेल से बाइल जूस सिक्रीट होता है. बाइल जूस हमारा एल्केलाइन इन नेचर होता है. एल्केलाइन होता है, ना तो वो एसिडिक होगा और ना ही वो बेसिक होगा. लाइक वाटर हमारा ना तो एसिडिक है और ना ही बेसिक है. तो वाटर जैसे नेचर का बाइल जूस सिक्रीट करती हैं हमारी हिपैटिक शेल्स ऑफ लीवर. अब क्या करता है लीवर जो है बाइल जूस को सिक्रीट कर देता है और ये बाइल जूस बाइल डक्ट के थ्रू गोल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है. और ये गोल ब्लैडर में कब तक स्टोर रहता है, जब तक स्टमक से हमारा फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर ना कर जाए. जैसे ही हमारा फूड स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पार्ट में एंटर करता है गोल ब्लैडर से बाइल जूस सिक्रीट हो जाता है. क्लियर है. अब हम बात करते हैं कि बाइल जूस में कौन कौन से पिगमेंट्स, कौन कौन से एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं. क्लियर है. बाइल जूस में हमारे पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, बाइल सोल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है एंड फॉस्फोलिपिड्स प्रेजेंट होते हैं. क्लियर है आपको. अब हम बात करते हैं लीवर के फंक्शंस के बारे में. लीवर के फंक्शन की बात करते हैं तो लीवर बाइल जूस सिक्रीट करता है जो कि एसिडिक फूड को एल्केलाइन फूड में चेंज कर देता है. आपको पता है स्टमक में क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस होता है, बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है वो, क्योंकि उसमें HCl होता है.
HCl फूड को एसिडिक बना देता है और वही एसिडिक फूड क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है, ठीक है। और इस एसिडिक फूड को एल्कलाइन नेचर में कन्वर्ट करता है कौन, बाइल जूस। सेकेंड इंपॉर्टेंट टर्म आती है हमारी इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। इमल्सिफिकेशन फैट्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, बहुत बार एग्ज़ाम में आ जाती है 1 मार्क्स में, तो आप इसको अच्छे से ध्यान से सुने समझें। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स में क्या होता है, जो बाइल सोल्ट्स होते हैं हमारे बाइल जूस में, बाइल जूस के जो बाइल सोल्ट्स हैं वो क्या करते हैं, फैट्स के लार्ज ग्लोब्यूल्स को सिंपलर वन में चेंज कर देते हैं ताकि एंजाइम उन पे अच्छे से वर्क कर सकें और उनको अच्छे से डाइजेस्ट कर सकें। और इसी ब्रेकडाउन प्रोसेस को क्या कहते हैं, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। आई रिपीट अगेन, breakdown of large fat globules into simpler ones so that enzyme can easily act on it and digest them. This process is called emulsification of fats. Clear है। अब हम बात करते हैं ducts के बारे में। As you see, this is bile duct and this is pancreatic। एक पॉइंट पर आके ये दोनों मीट कर जाती हैं और मीट करने के बाद इस डक्ट को हमने नाम दिया है हिपेटो पैनक्रिएटिक डक्ट। क्लियर है। और ये डक्ट जो है जैसे ही ड्यूडेनम में खुलती है एक स्फिंक्टर से गार्डेड होती है और उस स्फिंक्टर को क्या बोलते हैं, स्फिंक्टर ऑफ ओडी। जैसे इसोफेगस के एंड में एक स्फिंक्टर प्रेजेंट है, स्टमक के एंड में एक स्फिंक्टर प्रेजेंट है, ठीक उसी प्रकार हिपेटोपेनक्रिएटिक डक्ट के एंड पे एक स्फिंक्टर प्रेजेंट है विच इज़ नोन एज स्फिंक्टर ऑफ ओडी। क्लियर है। अब हम बात करने वाले हैं हमारी नेक्स्ट ग्लैंड के बारे में जो कि है पेनक्रियाज। पेनक्रियाज जो है वो हमारा सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन है, लीवर के बाद सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन हमारा पेनक्रियाज है। ये हमारी हिट्रोक्राइन ग्लैंड है। हिट्रोक्राइन ग्लैंड का मतलब है इसमें 2 टाइप्स की शेल्स या 2 टाइप्स की ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। फर्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड सेकेंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। एंडो का मीन्स होता है इनसाइड, एक्सो का मीन्स होता है आउटसाइड। अब इससे आप क्या समझे, एंडो का मीन्स होता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो होती हैं जो कि अपना सिक्रीशन सर्कुलेटिंग ब्लड में डालती हैं। क्लियर है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो भी सिक्रीशन करेंगी, जिस हार्मोन का सिक्रीशन करेंगी वो हार्मोन्स कहाँ सिक्रीट होंगे, कहाँ डालेंगी ये ग्लैंड्स, सर्कुलेटिंग ब्लड में डालेंगी। और एक्सोक्राइन पार्ट क्या करेगा, पेनक्रिएटिक जूस सिक्रीट करेगा और ये जूस कहाँ डालेंगी ये वाली ग्लैंड्स, हमारे ऑर्गन्स में, ना कि सर्कुलेटिंग ब्लड में। अब हम बात करते हैं पेनक्रिएटिक जूस के बारे में। एक बात और बता दूं आपको, एंडोक्राइन ग्लैंड जो हैं वो इंसुलिन और ग्लूकागोन हार्मोन सिक्रीट करती हैं और एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या करती हैं, सिक्रीट करती हैं पेनक्रिएटिक जूस। अब पेनक्रिएटिक जूस का फंक्शन क्या है, पेनक्रिएटिक जूस क्या करता है, फैट्स को फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में चेंज कर देता है। फैट्स जो हैं वो हमारी क्या है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, फूड की कॉम्प्लेक्स फॉर्म है और उनको सिंपलर फॉर्म में चेंज करती हैं जो कि हैं फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। साथ साथ क्या करती हैं, ये कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स को भी सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर देती हैं। कार्बोहाइड्रेट्स की सिंपलेस्ट फॉर्म होते हैं मोनोसैकेराइड्स और प्रोटीन की होती हैं अमीनो एसिड्स। क्लियर। अब हम बात करते हैं एंडोक्राइन पार्ट के बारे में। एंडोक्राइन पार्ट में कुछ ग्रुप ऑफ शेल्स होती हैं, जैसे स्टमक में फोल्डेड शेल्स थी, कुछ मस्कुलर फोल्ड्स थी युगी जो कि स्टमक की सरफेस एरिया और वॉल्यूम रेशो इंक्रीज़ करने में हेल्प करती थी। उसी प्रकार एंडोक्राइन पार्ट में कुछ ग्रुप ऑफ शेल्स होती हैं, उन ग्रुप ऑफ शेल्स को हम नाम देते हैं इजलेट ऑफ लैंगरहंस। ईच islet of Langerhans consists of 3 types of shells। means islet of Langerhans shells जो है वो फर्दर डिवाइड हैं 3 टाइप्स ऑफ शेल्स में। फर्स्ट टाइप है शेल्स की अल्फा शेल्स, सेकंड बीटा शेल्स, थर्ड डेल्टा शेल्स।
अल्फ़ा सेल्स क्या करती हैं, ग्लूकागोन हार्मोन सिक्रीट करती हैं, बीटा सेल इंसुलिन सिक्रीट करती हैं एंड डेल्टा सेल सोमेटोस्टेटिन हार्मोन सिक्रीट करती हैं। क्लियर है। अब वन बाय वन मैं इनका फंक्शन बताती हूँ आपको। इंसुलिन आपने सुना होगा कि किसी पर्सन को अगर डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ कैसे होता है, उसके ब्लड में अगर शुगर लेवल ज़्यादा हो जाता है तो उस पर्सन को डायबिटीज़ हो जाती है और डॉक्टर उसको क्या करता है, इंसुलिन का इंजेक्शन देता है। और इंसुलिन क्या करता है, उस शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। अगर ब्लड में शुगर लेवल ज़्यादा हो जाए तो डायबिटीज़ हो जाता है और इंसुलिन क्या करता है, उस लेवल को कंट्रोल रखता है। ठीक है। अब बात करते हैं ग्लूकागोन की। ग्लूकागोन एंड इंसुलिन दे आर वेरी वेरी बेस्ट फ्रेंड्स। मीन्स इंसुलिन जब तक काम नहीं करेगा तब तक ग्लूकागोन उसका साथ न दे दे। इंसुलिन जब तक वर्क नहीं करेगा जब तक कि ग्लूकागोन हार्मोन उसकी हेल्प ना करे। क्लियर है। इंसुलिन तभी वर्क करेगा जब ग्लूकागोन उसके साथ होगा। क्लियर है। अब बात करते हैं सोमेटोस्टेटिन की। सोमेटोस्टेटिन क्या करता है, इंसुलिन और ग्लूकागोन की जो सिक्रीशन है, इंसुलिन और ग्लूकागोन की सिक्रीशन है उसको कंट्रोल करता है। मीन्स ज़्यादा सिक्रीट नहीं होने देता। जैसे ही अमाउंट थोड़ी ज़्यादा होती है सिक्रीशन की, उसको कंट्रोल करता है, उसको फीडबैक भेजता है कि बस अब और ज़्यादा ज़रूरत नहीं है ब्लड में इंसुलिन और ग्लूकागोन की, तो इसको आप स्टॉप कर लीजिए। तो अल्फ़ा और बीटा सेल्स के पास फीडबैक पहुंचता है और वो क्या करती हैं, अपने सिक्रीशन को स्टॉप कर लेती हैं। क्लियर है। सोमेटोस्टेटिन हार्मोन का एक दूसरा वर्क और है, अगर बॉडी में कहीं ट्यूमर सेल्स ग्रोथ करने लग जाएं तो वो क्या करता है, उसकी ग्रोथ को इनहिबिट करता है। तो इसको हम दूसरा नाम दे देंगे ग्रोथ इन हार्मोन इनहिबिटेड हार्मोन। क्लियर है। ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटेड हार्मोन। क्लियर। यहाँ पर हमारी जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं वो ओवर हो जा रही हैं। अब हम नेक्स्ट स्लाइड से बात करते हैं डाइजेशन ऑफ फूड की। डाइजेशन ऑफ फूड में हम बात करेंगे कि कौन कौन सा एंजाइम कहाँ कहाँ सिक्रीट होता है और कहाँ कहाँ वर्क करता है, कौन सा सबस्ट्रेट किस प्रोडक्ट में चेंज होता है। हम बात करेंगे एंजाइम्स की, सिक्रीशन की, साइट ऑफ एक्शन की एंड रिएक्शन की। क्लियर है। फर्स्टली हम बात करते हैं माउथ से। माउथ क्या सिक्रीट करता है, सलाइवा। सलाइवा में होता है सलावरी अमाइलेज। सलावरी अमाइलेज क्या करता है, स्टार्च को माल्टोज में चेंज कर देता है। स्टार्च जो है हमारा वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है और कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस से सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर देता है सलावरी अमाइलेज, और किस फॉर्म में चेंज कर देता है, माल्टोज में। अब हम बात करते हैं स्टमक की। स्टमक क्या सिक्रीट करता है, गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस में होता है पेप्सिन, रेनिन एंड गैस्ट्रिक लाइपेज। पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन्स को प्रोटीएज एंड पेप्टाइडेज में चेंज कर देता है। अब हम बात करते हैं रेनिन की। रेनिन क्या करता है, प्रो रेनिन को रेनिन में चेंज कर देता है। दूसरी साइड मिल्क कैजिन क्या फॉर्म करता है, पैराकेजिन, और उधर रेनिन भी पैराकेजिन में चेंज हो जाता है। अब हम बात करते हैं गैस्ट्रिक लाइपेज की। गैस्ट्रिक लाइपेज क्या करता है, फैट्स को ट्राइग्लिसराइड्स एंड डाइग्लिसराइड्स में चेंज कर देता है। क्लियर है। अब हम आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन पे। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो पैनक्रिएटिक जूस का सिक्रीशन होता है उसके क्या क्या फंक्शन होते हैं। क्लियर है। अब पैनक्रिएटिक जूस पैनक्रियाज में तो फंक्शन करता नहीं, पैनक्रिएटिक डक्ट के थ्रू कहाँ आता है, ड्यूडिनम, और ड्यूडिनम क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है। अब जो पैनक्रिएटिक जूस में है उसमें हमारे 7 टाइप्स ऑफ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, उनके हम 1 बाय 1 नाम बताते हैं आपको। पैनक्रिएटिक अल्फा अमाइलेज, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, पैनक्रिएटिक लाइपेज, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिएजेज, राइबोन्यूक्लिएजेज। क्लियर है। अब हम बताते हैं कि पैनक्रिएटिक अल्फा अमाइलेज क्या वर्क करता है। स्टार्च को डाइसैकेराइड्स में चेंज कर देता है। ट्रिप्सिन क्या करता है,
प्रोटीन्स को पेप्टाइड में चेंज कर देता है, और काइमोट्रिप्सिन भी क्या करता है, प्रोटीन्स को पेप्टाइड्स में चेंज करता है। अब बात करते हैं कार्बोक्सी पेप्टाइडेजीज की। कार्बोक्सी पेप्टाइडेजीज क्या करता है, यहाँ पर जो पेप्टाइडेजीज फॉर्म हुए हैं उनको और भी सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक डाउन कर देता है, मीन्स स्मॉलेस्ट पेप्टाइड चेन्स में और अमाइनो एसिड्स में। आप जानते हैं कि प्रोटीन्स की जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होती है वो होती है अमाइनो एसिड्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं पैनक्रिएटिक लाइपेज की। सॉरी स्टूडेंट्स, पैनक्रिएटिक लाइपेज। पैनक्रिएटिक लाइपेज क्या करता है, फैट्स को ट्राइग्लिसराइड्स एंड डाइग्लिसराइड्स में चेंज कर देता है। उसके बाद बात आती है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिएजेज और राइबोन्यूक्लिएजेज की। आप जानते हैं डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, और आरएनए की राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो आप इनके एंजाइम के नाम से समझ जाना, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिएज है, इट मीन्स ये किस पे वर्क करेगा, डीएनए पर वर्क करेगा, और राइबोन्यूक्लिएज जो है वो किस पर वर्क करेगा, आरएनए पर वर्क करेगा। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। इसमें हम बात करने वाले हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के इंटेस्टाइनल जूस के बारे में। स्मॉल इंटेस्टाइन के इंटेस्टाइनल जूस में हमारे पास 6 एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट एंटीरोकाइनेज, सेकंड डाइपेप्टाइडेज, थर्ड डाइसैकेराइडेजेज, फोर्थ इंटेस्टाइनल लाइपेजेज, फिफ्थ न्यूक्लियोटाइडेज एंड सिक्स्थ न्यूक्लियोसाइडेज। एंटीरोकाइनेज से कुछ आपको याद आया? मैंने स्मॉल इंटेस्टाइन का जब टॉपिक पढ़ाया उसमें कुछ बताया था कि एंटीरोसाइट्स कुछ शेल्स होती हैं। एंटीरोसाइट शेल्स होती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन्स में, जो कि डाइजेस्टिव फूड जूस को एब्जॉर्ब करती हैं, और वही उन्हीं शेल से क्या होता है, एंटीरोकाइनेज एंजाइम सिक्रीट होता है, जो कि ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में चेंज करता है। उसके बाद डाइपेप्टाइडेज, जो कि डाइपेप्टाइड्स को अमाइनो एसिड्स में चेंज कर देता है। उसके बाद बात करते हैं डाइसैकेराइडेजेस की। डाइसैकेराइडेजेस हैं हमारे कार्बोहाइड्रेट्स का ब्रेक डाउन करने के लिए। अब है माल्टोज को 2 ग्लूकोज यूनिट में चेंज कर देता है। देखिए मैं आपको बताती हूँ, जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो होते हैं 3 टाइप्स के, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड। ठीक है, अब यहाँ पर जो माल्टोज हैं वो किससे मिलकर बना है, 2 ग्लूकोज यूनिट से। जब 2 ग्लूकोज कंबाइन करते हैं तब हमारे पास फॉर्म होता है माल्टोज। सेकंड है लैक्टोज। लैक्टोज कब फॉर्म होता है, जब ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज आपस में कंबाइन करते हैं। थर्ड है सुक्रोज। सुक्रोज कब बनता है, जब ग्लूकोज कंबाइन करता है फ्रक्टोज से। क्लियर है। तो क्या होता है, जो डाइसैकेराइडेजेस हैं वो माल्टोज को किस में चेंज करते हैं, 2 ग्लूकोज यूनिट में। लैक्टोज जिसमें कि किस में चेंज हो जाता है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में। सुक्रोज क्या करता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में चेंज हो जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं इंटेस्टाइनल लाइपेज की। इंटेस्टाइनल लाइपेज क्या करता है, डाइग्लिसराइड्स और मोनोग्लिसराइड्स को चेंज कर देता है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। क्लियर है। अब है न्यूक्लियोटाइडेज। न्यूक्लियोटाइडेज वर्क करेगा न्यूक्लियोटाइड्स में, न्यूक्लियोटाइड्स पर वर्क करेगा और किस में चेंज कर देगा उसको, न्यूक्लियोसाइड्स एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। क्लियर है। और जो न्यूक्लियोसाइड्स हैं वो वर्क करेंगे न्यूक्लियोसाइड्स पे और न्यूक्लियोसाइड्स को चेंज कर देंगे नाइट्रोजनस बेसिस एंड पेंटोज शुगर में। यहाँ पर हमारा डाइजेशन ऑफ फूड ओवर हो जा रहा है। आई होप आपको हर टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा
और अगर अभी भी आपको पहले वाली वीडियो ट्यूटोरियल से या इस वीडियो ट्यूटोरियल से अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेश्चनिंग है आपके माइंड में, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उनका आंसर करूँगी। क्लियर है? अब आप इसको अच्छे से पढ़िए, समझिए। इस PDF को मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। इस जो भी पहले वाली वीडियो है और ये वाली वीडियो है, दोनों की PPT की PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो and don't forget to like, share and subscribe to my channel. Okay students.